हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी कंसाइंस फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। इसका डेफिनेशन है द ऑब्स्ट्रक्शन, रोक रहे हैं आप, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कौन ऑफर करता है? बाय द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कंडक्टर में तो कंडक्टर खुद उसको रोकने की कोशिश करता है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये होता कैसे है? मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसके जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं। सो इट हैज अ एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरे कंडक्टर में मूव करते रहते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। देखो, सबसे पहली बात, यहां पे आपके मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे पॉजिटिव आयंस भी है, लेकिन पॉजिटिव आयन जो है वो क्या है, फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं। और आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना रहा हूं, कोई भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर के एंड में हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस ला पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक जनरेट कर पाते हैं, यहां पे ला पाते, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर दिशा मिल जाएगा। अगर इसी को हम मेटालिक वायर से ज्वाइन करके एक सेल से ज्वाइन कर दे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अब ये सेल क्या करेगा, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस इस एंड, इस दो एंड में ये जॉइन है, तो अक्रॉस इट्स एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, वी ए वी बी, ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर ये दोनों सेम हो गए, याद रखिएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर आर सेम, देन द इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तब करंट नहीं फ्लो करेगा। समझ रहे हो? अब जब आप इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, एक बैटरी से ज्वाइन कर दे रहे हैं आप मेटालिक वायर से, तब क्या होता है, तब सिनारियो क्या होता है, एक बार देखो। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट हैपेंस, ये आपका तो पॉजिटिव आंसर, ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन थे आपके वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से इनको एक फोर्स मिलता है, इनको एक फोर्स मिलता है जो इनको पुश करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। एक फोर्स है, देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और ज्यादा क्लियर होगा क्लास 11-12 में। तो आपके कंडक्टर में होता है, इन ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मान लेते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक दिशा मिल जाता है, एक फोर्स होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ पुश करता है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो एक करंट भी फ्लो हो जाता है, एक करंट फ्लो आता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जब मूव कर रहा है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इट कोलाइड्स। जाहिर सी बात है, ये कोलाइड करता है एक दूसरे से एंड द पॉजिटिव आयंस, और जो पॉजिटिव आयंस है उनसे वो कोलाइड कर रहा है। यही तो ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ लो,
तो जब ये कोलाइड करता है तो क्या होता है, देखो जैसे एक फोर्स मिला इसको, एक फोर्स मिला, एक इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स मिला, एक पुश मिला, तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, इसमें काइनेटिक नहीं आता है, ये आगे बढ़ता है, बट जैसे बढ़ता है ये जाके पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर जाता है, पॉजिटिव आयन से मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड घट जाएगा, देयर विल बी लॉस इन एनर्जी, जो कि आप देख पाओगे अगर आप वायर देखते हो, इट हीट्स अप, ये तो है लॉस ऑफ एनर्जी, इजंट इट। फिर टकराता है, स्पीड घटता है, फिर से एक्सीलरेट हो जाता है, फिर से स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ गया, एक्सीलरेट हो गया, फिर टकराया, फिर से स्पीड कम हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड लगा दे रहे हो तो ये मूव कर रहा है, और मूवमेंट के दौरान ये कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव आयन से, इसका स्पीड बढ़ता है फिर घटता है, मतलब इट इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम, द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन बल्क with a constant increasing speed, ऐसा नहीं होता है कि एकदम एक्सीडेंट हो रहा है, स्पीड बढ़ते आ रहा है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बार बार ये टकरा रहे, बार बार स्पीड इसका कम होता है फिर बढ़ता है, बट देयर इज एन ओवरऑल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, when a potential difference is applied across the end of the conductor, the electron starts moving and they collide with the positive ions and themselves also. That obstruction is known as resistance. Simple. The obstruction offered to the flow of electron by the conductor is known as resistance. Clear? resistance क्या है? चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ को समझते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, देखिए मान लो कि आपके पास कंडक्टर ए है, ठीक है, और कंडक्टर बी है, और दोनों का ही पोटेंशियल अलग है, मतलब वी ए है, वी बी है, मान लेते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो क्या होगा अगर इन दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट में लाया जाए या फिर एक मेटालिक वायर से हम जोड़ दें, एक मेटालिक वायर से हम जोड़ दें। देखिए अगर तो देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर, देन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होता है, हमेशा याद रखिएगा, जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहां से फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और करंट फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, और करंट जो है, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। और मान लो करंट है आई, मान लो करंट है आई, देन दिस करंट will be directly proportional to the potential difference, potential difference across the end of the conductor. I is directly proportional to V, where V is the potential difference across the end of the conductor. यही है हमारा ओम्स लॉ, यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो करंट भी आपका डबल हो जाएगा। मान लो ये आपका ग्राफ बनाते हैं, आई वी ग्राफ, ये आई ये वी, आई फॉर करंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये 1 था, अज्यूम कर लेते हैं ये भी 1 है, तो 1 पे 1 होगा। अगर आप इसको डबल करोगे तो ये भी करंट भी डबल हो जाएगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल करोगे तो वो भी ट्रिपल हो जाएगा। एंड इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आई वी ग्राफ आप करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। यही है मेरा ओम्स लॉ कि द करंट इन अ कंडक्टर is
directly proportional is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor provided आपका जो फिजिकल कंडीशन और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये लिमिटेशन है। टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन हैज टू बी कांस्टेंट। यही आपका ओम्स लॉ है। द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the end of the conductor provided the physical condition and the temperature remains constant। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, I is directly proportional to V, तो क्या मैं लिख सकता हूं V by I equals to a constant? लिख सकता हूं कि नहीं? और इसी कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। अभी पढ़ा था ना, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ए रेजिस्टेंस, V बाई आई इज रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस ओम लॉ के हेल्प से रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहे, इस रिलेशन से हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहे, तो क्या होगा? आई ले लो 1, तो रेजिस्टेंस जो है ध्यान से देखो, V बाई आई इक्वल टू R है, तो R इक्वल टू V हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जिसमें यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, ये सुनो। और जब रेजिस्टेंस हो गया आपका V बाई आई इक्वल टू R, इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है OHM, जिसे हम लोग ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगर कोई पूछे कि सर 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब, सिंपल है, when 1 ampere of current is flowing through a conductor whose potential difference is 1 volt, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, when 1 ampere of current is flowing through a conductor जिसके एंड के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, ओम आपको कुछ नहीं है बट वोल्ट पर एम्पियर है, 1 वोल्ट है, उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 ओम। क्लियर है ना? कुछ चीजों को हमें याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। तो रेजिस्टेंस में आ गया हमें V इक्वल्स टू आई आर, V बाई आई इक्वल्स टू आर था, तो V इक्वल्स टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। याद रखना, ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये लिमिटेशन है उसका। अब कुछ डेफिनेशन याद रखिएगा। कंडक्टेंस, बस याद रखिएगा इसको, कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 बाई आर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है सीमेन, ठीक है। और कंडक्टेंस, एक चीज़ और, ये हमने IV ग्राफ बनाया था, IV ग्राफ का अगर स्लोप तुम देखो, स्लोप तुम देखो तो स्लोप क्या होता है? चेंज इन y बाई चेंज इन x, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे देखो ध्यान से, I2 माइनस I1 बाई V2 माइनस V1 होगा, मतलब करंट बाई V, करंट बाई V मतलब R क्या हो रहा है? V बाई I, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई R, मतलब जो IV ग्राफ है आपका, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे आपका स्लोप अगर आप देखोगे तो स्लोप से क्या मिलेगा आपको? 1 बाई आर मिलेगा। यानी कि अगर हम ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करें, अगर आप यहाँ पे VI ग्राफ ले लें अब अगर, तो जो स्लोप होगा हमारा, इसका स्लोप निकालोगे तो वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस
VI current, the slope of this graph will give you resistance and the slope of IV graph will give you 1 by R. 1 by R is nothing but conductance. क्लियर है? और एक चीज और याद रखिएगा, स्लोप क्या देता है आपको? रेजिस्टेंस. तो इस वाले का स्लोप ज्यादा है, मतलब इसका मान लो इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RB है. दो कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RB है. तो RA विल बी ग्रेटर देन RB. जिसका स्लोप ज्यादा होगा VI ग्राफ में, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. Am I clear? यही था आपका ओम्स लॉ. आपको ओम्स लॉ याद रखना है, ये आपका जो रिलेशनशिप है ये याद रखना है, यूनिट्स याद रखना है, ये दो जो ग्राफ बनाए मैंने ये आपको याद रखना है. चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले चीज़ों को देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.